अगले 30 दिनों तक मैं हर दिन विभिन्न व्यायामों का उपयोग करके पुशअप्स करूंगा ताकि अपने शरीर की क्षमता को अधिकतम कर सकूं। यह केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं है, यह मेरी शक्ति, सहन शक्ति और दृढ़ता को मजबूत करने की यात्रा है। क्या आप देखना चाहते हैं कि मानव शरीर क्या कर सकता है? पिछले चुनौती को पूरा किए 1 साल हो गया है, जिसमें मैंने लगातार 30 दिनों तक पुशअप किए। इस चुनौती को दोहराने आ गया है क्योंकि मैंने अपनी फिटनेस खोई है और मुझे फिर से आकार में आना है। मैं महीने परिणामों की तुलना करने के लिए अधिकतम रेप्स करूंगा। चलो, लेकिन फिर मैंने पुशअप्स करना शुरू किया और थोड़ा असहज महसूस किया, इसलिए मैंने इसे कल तक के लिए टालने का फैसला किया। अगले सुबह मैंने फिर से एक चुनौती लेने का फैसला किया। एक बार फिर यह कठिन था क्योंकि मुझे व्यायाम किए हुए काफी समय हो गया था। 1 साल पहले मेरा प्रारंभिक बिंदु सिस्टार्ट रेप्स था। इस बार मैंने केवल 40 किए। ऐसा लगता है कि इस बार संकीर्ण ग्रिप का उपयोग पिछले बार जब यह चौड़ा था इसके लिए योगदान कर सकता है, या शायद मैं सच में बस कमजोर हूँ। खैर, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं 30 दिनों के बाद अपनी प्रगति का आकलन करूंगा। उसी स्थिति में 30 दिनों में मैं अच्छे परिणाम दिखाऊंगा। वैसे मेरे शरीर में कैसे बदलाव आएंगे मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। चूंकि मेरे शरीर की मांसपेशियां थोड़ी दर्द में थीं, मैंने प्रति सेट 10 पुशअप किए और आज कुल 100 पुशअप किए। मैं एक अच्छा शरीर रखना चाहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि कम समय में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करना यथार्थवादी नहीं है। मेरा लक्ष्य बस अपने पिछले शारीरिक आकार में वापस आना है ताकि मैं बेहतर और अधिक आत्मविश्वासी बन सकूं। इसके अलावा अगर मैं रात में एक अंधेरे गली से गुजरता हूं और कुछ गुंडे मुझसे नजदीक आते हैं तो मैं कुछ पुशअप्स करके अपनी स्थिति को मजबूत कर सकूंगा। वे समझ जाएंगे कि मैं कमजोर नहीं हूं और मेरे साथ छेड़छाड़ करना बेहतर नहीं है। दूसरा दिन पहले दिन से अलग नहीं था और मैंने 100 पुशअप किए। मैंने सभी मांसपेशी समूहों को गर्म करने के लिए विभिन्न ग्रिप्स को शामिल किया क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल 30 दिनों तक हर दिन पुशअप करना नहीं है। मैं चुनौती को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त व्यायाम शामिल करने की योजना बना रहा हूं। अगले दिन मैंने महसूस किया कि अनुशासन बनाए रखने के लिए मैंने एक तालिका बनाने का निर्णय लिया जिसमें मैं ट्रैक करूंगा कि मैंने कितने पुशअप किए। उसके बाद मैं बाहर गया और एक छोटा वर्कआउट किया। हालांकि थोड़ा ठंड था, मैंने इसे संभाल लिया। इसके अलावा आज मैंने 120 पुशअप किए जो पिछले दिनों से अधिक हैं। शुरुआत से ही मैंने एक सुखद बदलाव देखा है। अब मेरे पास अधिक ऊर्जा है। निरंतर गतिविधि मुझे ऊर्जा से भरा रखती है और मुझे दिनचर्या से काफी हद तक विचलित करती है। चौथे दिन तक मेरे मांसपेशियां अब दर्द नहीं कर रही थीं, इसलिए मैंने धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाने और नए व्यायाम जोड़ने का निर्णय लिया। मैंने मुट्ठियों पर पुशअप्स शामिल किए क्योंकि पूरे महीने नियमित पुशअप्स करना नीरस हो जाता है और यह आवश्यक है कि वर्कआउट्स में विविधता लाकर विभिन्न मांसपेशी समूहों को प्रशिक्षित किया जाए। मैं पुशअप्स के लिए उच्च लक्ष्य नहीं निर्धारित करता क्योंकि मात्रा की तुलना में गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने रोज उतने पुशअप्स करने का निर्णय लिया है जितनी मेरी ताकत है, बिना खुद को अधिक थकाए। जागने के बाद मैंने कुछ पुशअप्स किए, नाश्ता किया और उसे बर्मा कहते हैं, आटे में बेक किया हुआ मांस। काम पूरा करने के बाद मैं टहलने गया। यह ताजगी लाने और ताज़ा हवा में सांस लेने में मदद करता है। आमतौर पर जब मैं टहलने जाता हूं तो मैं बहुत गर्म कपड़े पहनता हूं क्योंकि बाहर बारिश के कारण लगातार ठंड होती है। आज बहुत गर्मी है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मैंने उतना गर्म कपड़ा नहीं पहना और सूरज बहुत तेज चमक रहा था जिससे मुझे अत्यधिक गर्मी महसूस हो रही थी। यह असहज था, खासकर जब मैं ऐसे मौसम में व्यायाम कर रहा था। कुछ पुशअप्स करने के बाद मैं बहुत पसीना बहाने लगा। मैंने थोड़ा और चला और फिर घर की ओर बढ़ा। छठे दिन मैंने विभिन्न ग्रिप्स के साथ पुशअप्स के दोहराव करने का निर्णय लिया, जैसे कि मानक, संकीर्ण, चौड़ा और मुट्ठियों पर भी। मैंने अपनी हरकतों को धीमा और सटीक बनाने पर विशेष ध्यान दिया। इसके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता थी, लेकिन इससे बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद थी। मैंने हर आंदोलन को नियंत्रित और सटीक बनाने का लक्ष्य रखा। मैंने विशेष रूप से देखा कि संकीर्ण ग्रिप और मुट्ठियों पर पुशअप करना विशेष ध्यान और प्रयास की आवश्यकता होती है। मेरे मांसपेशियां ऐसे भार के लिए पर्याप्त विकसित नहीं हुई हैं, इसलिए अगले 5 दिनों के लिए मैंने पुशअप वर्कआउट जारी रखने का निर्णय लिया। हर नए दिन मैं विभिन्न व्यायाम करूंगा ताकि मुख्य लोड एक मांसपेशी समूह पर केंद्रित हो सके जबकि अन्य को थोड़ी विश्राम मिले। पुशअप्स एक बहुप्रकारी व्यायाम है जो विभिन्न मांसपेशी समूहों को सक्रिय करते हैं। लक्षित क्षेत्र छाती, डेल्टॉइड मांसपेशी और ट्राइसेप्स शामिल हैं। ग्रिप और शरीर के कोण पहनकर आप प्रभावी रूप से विभिन्न मांसपेशी समूहों को लक्षित कर सकते हैं। 7वें दिन मैंने अपने लिए सबसे चुनौतीपूर्ण व्यायाम संकीर्ण ग्रिप पुशअप्स से शुरू करने का निर्णय लिया। यह व्यायाम ट्राइसेप्स ट्रेन कर हाथों की ताकत और आकार बढ़ाता है। संकीर्ण ग्रिप पुशअप्स मानक पुशअप्स से कठिन होते हैं और अधिक प्रयास और ऊर्जा चाहिए। मैंने 150 पुशअप्स किए और हाँ, आज रात के खाने में मैंने स्वादिष्ट चावल खाया जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। बहुत गर्म। 1 सप्ताह बाद जब मांसपेशियों का दर्द कम हुआ तो हाथ मजबूत लगे, ताकत महसूस हुई।
8वें, मैं चौड़े ग्रिप पुशअप कर रहा था। सोचा यह संकीर्ण ग्रिप से आसान होगा। कुछ सेट बाद एहसास हुआ यह सरल नहीं था। चौड़े हाथों की स्थिति से कलाई में दर्द हुआ, पर सावधानी से जारी रखा। चौड़े ग्रिप पुशअप छाती की मांसपेशियों को लक्षित करते हैं। रात के खाने में नए प्रकार का चावल, दलिया और सलाद खाया। और पुशअप करना, खासकर सुबह और बिना वार्म अप के, कलाई में दर्द का कारण बनता है। इसलिए मैंने समय समय पर खिंचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा नहीं। यही मेरी गलती थी। किसी भी शारीरिक व्यायाम को वार्म अप किए बिना करना चोट लगने के जोखिम को बढ़ाता है। वार्म अप करें और सब कुछ ठीक रहेगा। अगले दिन मैंने अपने प्रशिक्षण को बाहर शुरू करने का निर्णय लिया। पूरा दिन अपनी मुट्ठियों पर पुशअप्स करने में समर्पित था। यह व्यायाम न केवल कलाई के जोड़ों को मजबूत करता है, बल्कि अंगूठों की मारक सतहों को भी कठोर बनाता है। हालांकि एक ठोस सतह पर पुशअप्स करना दर्द के कारण असहज साबित हुआ, जबकि एक नरम सतह पर असुविधा कम तीव्र थी। वैसे मैंने आज एक रिकॉर्ड बनाया और एक दिन में 200 पुशअप करने में सफल रहा। मेरी सुबह के 10वें दिन मैंने जैम पैनकेक खाए। फिर एक हाथ से पुशअप का विचार आया, पर पहले प्रयास के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक पुशअप प्रतिदिन करने से मैं अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इस विचार को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पुशअप्स करने का सोचा। मैंने एक बॉक्स लिया और इसे फुटरेस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपना वर्कआउट शुरू किया। यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। उसके बाद मैं बाहर गया और सीढ़ियों का उपयोग एक फुटरेस्ट के रूप में किया। आप अपने पैरों को विभिन्न स्तरों पर रखकर कठिनाई समायोजित कर सकते हैं। यह व्यायाम ऊपरी छाती की मांसपेशियों को लक्षित करता है और बड़ा और मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा कंधों में तनाव महसूस हुआ। मैं आपके साथ एक जीवन हैक साझा करना चाहता हूं कि कैसे एक सेट में अधिक पुशअप्स किए जाएं। एक मनोवैज्ञानिक तरकीब का उपयोग करके 1 से 50 तक गिनने के बजाय 10 के 5 गुना गिने। यह वास्तव में मदद करता है। अगले दिन मैंने पूरी तरह से मानक पुशअप्स को समर्पित किया। आज थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। इस कसरत से अपनी सुबह की शुरुआत करके मैंने प्रगति महसूस की। सुबह सत्र में मैंने 120 पुशअप पूरे करने में सफलता पाई। मैं अधिक कर सकता था, लेकिन मेरे पास दिन के बहुत सारे कार्य हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी ऊर्जा बचाने का निर्णय लिया। अगर कुछ है तो मुझे रसोई में रहता। मुझे अपने कमरे में खाना खाना और वीडियो देखना पसंद है। 12वें दिन मैंने पुशअप करना जारी रखा। विभिन्न ग्रिप्स से अलग मांसपेशियों को लक्षित किया जा सके। इसलिए कि मैं हर दिन पुशअप कर रहा हूं, यह आदर्श नहीं है, क्योंकि मांसपेशियों को आराम की आवश्यकता होती है। यह 30 दिन की चुनौती है। महत्वपूर्ण पोषण और अच्छी नींद है। मैं एक सख्त आहार का पालन नहीं कर रहा हूं और मुझे सच में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अस्वस्थ भोजन से बचता हूं। अच्छी नींद भी महत्वपूर्ण है। मुझे इसके साथ कोई समस्या नहीं है। मुझे पुशअप्स खासतौर पर उनकी पहुंच के कारण पसंद है। मैं इन्हें लगभग कहीं भी बिना किसी विशेष उपकरण के कर सकता हूं। यह व्यायाम उन सभी के लिए परफेक्ट है जो व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं। सरल और प्रभावी व्यायाम जैसे पुशअप, स्क्वाट, पुलअप आदि से शुरू करें। अच्छे आकार में रहने के लिए आपको जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। नियमित बॉडी वेट वर्कआउट उत्कृष्ट परिणाम दे सकते हैं। आपको प्रेरित रहना मुश्किल है। हमारे टेलीग्राम चैनल में शामिल हों। एक निश्चित संख्या में सब्सक्राइबर होने पर मैं एक चुनौती शुरू करूंगा। हम एक साथ प्रशिक्षण करेंगे। 13वां दिन साइकिल यात्रा के लिए एक दिन बन गया। ऐसे सुखद मौसम में मैं घर पर नहीं रहना चाहता था, बल्कि टहलने का लक्ष्य रखा। अपनी साइकिल लेकर मैं शहर से बाहर प्रकृति की गोद में चला गया। पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। हवा इतनी ताज़ा थी और सूरज इतना गर्म था। अपनी यात्राओं के दौरान मैंने व्यायाम करने का अवसर नहीं छोड़ा। हालांकि मैं विशेष रूप से गर्म कपड़े नहीं पहने हुए था, फिर भी मुझे गर्मी महसूस हुई। लोगों को गुजरते हुए देखकर मैंने उनके आश्चर्यचकित चेहरों को देखा। शायद उनके सोचने का तरीका, वह यहाँ मैदान के बीच में व्यायाम क्यों कर रहा है। लेकिन मेरे लिए यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था। मैं सामग्री बना रहा था और मेरे चारों ओर हो रही हर चीज मेरी रचनात्मकता का हिस्सा बन गई। अगले दिन नाश्ते के बाद मैंने पुशअप किए। सूरज के नीचे मैंने कुछ और पुशअप किए। जब मैं घर लौटा तो मुझे याद आया कि मेरे पास 2 किलोग्राम के डंबल हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने पुशअप में वजन जोड़ दूं तो क्या होगा। मैंने इसे आजमाने का फैसला किया, लेकिन डंबल असहज तरीके से पड़ा था। इसलिए मैंने एक ब्रीफकेस लिया और उसमें एक डंबल रख दिया। मैंने पुशअप करने की कोशिश की। इतनी कम वजन के साथ भी मुझे अभी भी बोझ महसूस हुआ और पुशअप करना और भी कठिन हो गया। इसीलिए मैंने इसे वैसे ही छोड़ने का निर्णय लिया और कुछ दिनों में मैं और 2 किलोग्राम जोड़ दूंगा। मेरे लिए 15 दिन अतिरिक्त वजन पुशअप की एक श्रृंखला शुरू हुए। गुरुवार को निर्धारित रीसेट दृढ़ संकल्प के साथ किए गए। फिर मैंने केवल अपने शरीर के वजन के साथ पुशअप करने का स्विच किया।
और अनुमान लगाइए, आज चुनौती का आधिकारिक मध्य बिंदु है। यह आश्चर्यजनक है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कल ही शुरू किया था और पहले ही 15 दिन बीत गए हैं। यह अच्छा है कि मैंने इस चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। बस सोचिए, अगर मैंने वह पहला कदम नहीं उठाया होता, मैं दिनों की गिनती कर रहा होता, चूकी हुई अवसर पर पछता रहा होता। तो अगर आपके पास कुछ नया शुरू करने की इच्छा है तो संदेह में न रहें, कार्रवाई करें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। कभी कभी मैंने हार मानने के विचार को एंटरटेन किया है, क्योंकि हर कुछ दिनों में कठिनाइयां उत्पन्न होती थीं। मैंने इसे वीडियो में उल्लेख करने की कोशिश नहीं की ताकि यह शिकायत की तरह न लगे। मैं समझता हूँ कि यह मेरी अपनी पसंद है और मुझे जो मैंने करने का निश्चय किया है उसे पूरा करना चाहिए। सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार रहना। अगले दिन मैंने एक दूसरा डंबल लेकर कुछ अतिरिक्त वजन जोड़ने का निर्णय लिया। कुल वजन 4 किलोग्राम बढ़ गया और मुझे कहना होगा कि यह पहले से ही काफी अलग महसूस हो रहा है। मैंने विभिन्न मांसपेशी समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुबह के व्यायाम किए। हालांकि कुर्सी पर पैरों के साथ पुशअप करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। दिन के बाद में मैंने बिना अतिरिक्त वजन के पुशअप किए। शाम को साइकिल चलाने के लिए बाहर जाते समय मैंने अपना ब्रीफकेस उठाया और एक बाहरी कसरत की। वातावरण बहुत सुखद था। मुझे लगता है कि कैमरा इसे कैद नहीं कर पाता। 17वें दिन मैंने अतिरिक्त वजन के साथ पुशअप करने का निर्णय लिया। सब कुछ अच्छी तरह से शुरू हुआ। सुबह मैंने कई व्यायाम किए, लेकिन शाम तक मैंने अत्यधिक उत्साह के साथ पुशअप करना शुरू कर दिया और मुझे अस्वस्थ महसूस होने लगा। मैंने रात का खाना खाया और आराम करने चला गया। नतीजतन मैं केवल 150 पुनरावृत्तियां पूरी कर सका। अगली सुबह उठने पर मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। केवल 10 पुशअप करने के बाद मैंने महसूस किया कि आज की कसरत छोड़ना बेहतर होगा, क्योंकि जारी रखना मेरी स्थिति को और खराब कर सकता था। 19वें दिन मैंने पहले से ही बेहतर महसूस किया और चुनौती को जारी रखने का निर्णय लिया, लेकिन बिना अतिरिक्त वजन के। आज बारिश भी हो रही है। मैंने सब कुछ सावधानी से करने की कोशिश की और पहले की स्थिति को दोहराने से बचने के लिए कभी भी खुद को अधिक मेहनत नहीं की। सुबह मैंने थोड़े से पुशअप किए और फिर बाहर व्यायाम किया। इसके परिणाम स्वरूप मुझे थोड़ी सर्दी हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल सब ठीक होगा। आज 20वां दिन है और इसे मनाने के लिए मैंने एक बड़े पार्क में चलने का फैसला किया, जिसे मैंने गूगल मैप्स पर पाया। मौसम शानदार था, हालांकि अंत की ओर थोड़ा बादल छा गया। मैंने आपके लिए इसे देखने में और दिलचस्प बनाने के लिए एक छोटा वर्कआउट किया। मैंने एक टॉवर और एक सुंदर पेड़ के सामने पुशअप किए। यह लाइक करने लायक है। मैं टहलने गया और फिर घर चला गया। मैं फिर से सही रास्ते पर हूँ। मुझे थोड़ा सर्दी हो गई है। दिन में 200 से अधिक पुशअप करने में सफल हो रहा हूँ और यह बहुत अच्छा है। 21वें दिन मैंने अपने शारीरिक बोझ को बढ़ाया। सुबह मैंने एक कसरत की, फिर मैंने अपनी पीठ के पीछे क्लबों के साथ पुशअप्स किया, लेकिन मैं इसे नहीं कर सका। दिन में मेरे पास ज्यादा काम नहीं था। मैंने अधिक अभ्यास किया। इसके परिणाम स्वरूप मैंने 300 पुशअप्स का व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने में सफलता पाई। शायद मैं इसे पहले हासिल कर सकता था, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैंने नाश्ता किया, लंच किया। मुझे नाश्ता पसंद नहीं। इसके बाद मैंने तीव्रता से प्रशिक्षण शुरू किया। मैं धीमा नहीं होना चाहता। मेरा लक्ष्य गति बनाए रखना और दिन में लगभग 300 पुशअप्स करना था। मैंने ज्यादातर पहले दिन की तरह मानक ग्रिप पर ध्यान केंद्रित किया, एक सम्मानजनक परिणाम दिखाने की इच्छा के साथ, क्योंकि चुनौती का अंत निकट है। एक और लाभ जो मैंने देखा है वह है अनुशासन। मैं वर्कआउट छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता बिना उचित कारण। इस दिनचर्या ने मुझ में एक आदत विकसित की है। मुझे उम्मीद यह मेरे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी होगी। 23वें दिन मैं पूरे दिन व्यस्त रहा और घर से बाहर नहीं निकला। हमारे घर पर मेहमान थे, इसलिए मैं पुशअप्स के लिए समय नहीं मिला, लेकिन मैंने 250 पुनरावृत्तियां करने में सफलता पाई। आज सुबह मैं तेज सिर दर्द जागा। एक गोली लेने के बाद मैं बेहतर महसूस करने लगा, लेकिन मैं अभी भी कई पुशअप्स नहीं कर सका। 25वें दिन मैंने नाश्ता किया और पुशअप्स किए। फिर मैंने एक प्राकृतिक ऊर्जा पेय का प्रयास किया जो बेहद खट्टा निकला। उसके बाद मैंने नई ऊर्जा के साथ अपने वर्कआउट को जारी रखा। प्रयोग के अंतिम 5 दिन काफी सुचारू रूप से गुजरे। मैं अपनी गतिविधियों में व्यस्त था, वर्कआउट कर रहा था, घास काट रहा और वीडियो संपादित कर रहा था। मैंने कोशिश की कि खुद को अधिक थका न दूं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं था। मैंने उस पर ध्यान केंद्रित किया जो मुझे खुशी देता है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ क्यों जो मुझे पसंद नहीं है। दिन बीत गए और 30वें दिन मैंने अंतिम पुशअप्स किए। खैर, मैंने एक दिन की छुट्टी दी और अब परिणामों का समय है। पुशअप्स से पहले मैं चिंतित था। मैं उसी स्थिति में पुशअप्स करूंगा, यह नरम सतह पर आरामदायक नहीं। वार्म अप करने के बाद मैंने पुशअप्स करना शुरू किया। यह मेरे लिए आसान था। जैसे जैसे मैं बढ़ा, यह कठिन हुआ। मैंने गिनती नहीं की,
ताकि मैं जितना हो सके उतना करूं, संख्यात्मक सीमा रोकता। वैसे मैंने यह नहीं बताया कि मैंने शुरू में दोहराव की संख्या को ट्रैक नहीं किया, मैं उन्हें केवल वीडियो फुटेज देखने के बाद गिनता हूं। अंत में मैंने अपनी पूरी कोशिश की और कुल 54 पुशअप्स किए। मैं इसे एक अच्छा परिणाम मानता हूं। मुझे विश्वास है कि मैंने चुनौती सफलतापूर्वक पूरी की। मैंने अपना वजन या मांसपेशियों की मात्रा नहीं मापी, मैंने बस अपने शरीर का एक वीडियो स्नैपशॉट लिया, पहले और बाद में। मुझे कहना होगा कि मेरा शरीर अधिक परिभाषित हो गया है। मैं कहूंगा कि इसमें नाटकीय परिवर्तन हुए, लेकिन मांसपेशियां अधिक प्रमुख हो गईं। ओह, और मैं लगभग भूल गया कि मैंने महीने में कुल 200 पुशअप्स किए। कृपया टिप्पणियों में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने पुशअप अनुभव साझा करें। और अब मैं नए वीडियो शूट करने जा रहा हूं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।